मेरे जीजा जी एक छोटे से शहर में रहते हैं और वहीं पर उनकी एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान है। मेरी दीदी की शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। मेरी दीदी एक समझदार और खुशमिजाज लड़की है। दीदी और जीजा जी दोनों अपना खुशहाल जीवन बिता रहे थे। मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मैं उनके यहाँ रहने के लिए आ गई थी, लेकिन मेरी मासूमियत और खिलखिलाती हंसी में गांव की ताजगी अभी भी मौजूद थी। मेरा वहां आना दीदी और जीजा जी के लिए एक नया ताजगी भरा अनुभव था। जीजा जी को मेरी चंचलता और नटखट अंदाज ने हंसने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरी बेफिक्री और मेरी बातें जीजा जी के दिल को कहीं ना कहीं छूने लगी थी। एक दिन जीजा जी बालकनी में बैठे थे। बाहर ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ बारिश की वो हल्की सी फुहार उनके चेहरे को छू रही थी। तभी मैं वहां आ गई। मैंने कहा, जीजा जी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी तो दिल खोलकर मुस्कुरा दीजिए। जीजा जी मुस्कुरा दिए। शायद मेरी इसी मासूमियत ने मुझे खास बना दिया था। वो रात, वो बातें, वो ठंडी हवा, कुछ था जो जीजा जी को बदल रहा था। वो अपने मन की बात किसी से नहीं कर सकते थे। अगली सुबह दीदी और आज हमें किचन में नाश्ता बना रहे थे। घर में हलचल का माहौल था। थोड़ी देर बाद जीजा जी वहां आ गए। अचानक जीजा जी की नजर मुझ पर पड़ी जब मैंने काले रंग के सूती सलवार कुर्ती पहने हुए थे। मेरी हंसी और मेरी नटखट बातें शायद उन्हें और आकर्षित कर रही थी। तभी जीजा जी बोले, तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने हल्की सी शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। क्यों जीजा जी, आपको मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने थोड़ा असमंजस में कहा। तुम्हारी हंसी में वो ताजगी है जो इस घर में कमी थी। उनकी इस बात ने मेरे दिल को कहीं ना कहीं छू लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये तारीफ थी या कुछ और। फिर जीजा जी दुकान चले गए और शाम को खाना खाने के बाद हम सब छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। मैं जीजा जी के बगल में बैठी थी और दीदी कुछ दूरी पर अपना फोन चला रही थी। जीजा जी ने कहा, तुम्हें पता है, ये घर तुम्हारे आने के बाद अब काफी हंसता खेलता हो गया है। ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अलग सी चमक थी। वो पल, वो एहसास हमें और एक दूसरे के करीब ला रहा था। कुछ दिन और बीत गए। दीदी अपने फोन पर ही काम करती थी, तो वो हर वक्त अपने फोन में काम करती थी। इसी बीच मैं और जीजा जी करीब होते जा रहे थे। एक दिन में रसोई में नाश्ता बना रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कहा, कुछ मदद कर दूं? मैंने हंसते हुए कहा, आप किचन में? आज सूरज कहाँ से निकल आया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बदलाव करने से अच्छा भी होता है। उनकी बातों में आज कुछ अलग था जिसे मैं महसूस कर सकती थी। फिर वो मेरे साथ सब्जियां काटने लगे। उनकी उंगलियां मेरे हाथ से टकरा गईं। आमें चौंक गई थी, पर उन्होंने नजरें नहीं हटाई। वो पल, वो उनका छूने का एहसास मेरे मन को अजीब सी हलचल में डाल रहा था। रात को आमे अपने कमरे में बैठी थी। आमे सोचने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या मेरे दिल में जीजा जी के लिए अलग भावनाएं पनप रही हैं? जीजा जी ने कहा, चलो पिकनिक पे चलते हैं। फिर हम सब पिकनिक के लिए निकल गए। जंगल के रास्तों में झरनों की कलकल और पतों की सरसराहट से हमारे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। जीजा जी का मेरे करीब आना, उनकी नजरों मुझ पर टिक जाना, ये सब कुछ नया था। पिकनिक के बाद जीजा जी और मैं काफी करीब हो चुके थे। अब वो डर कहीं खो गया था। एक रात जब सभी सो रहे थे, जीजा मैं बालकनी में खड़ी थी। तभी जीजा जी भी वहां आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सोई नहीं? जीजा मैं बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही। वो पास आए और मेरे करीब खड़े हो गए। कुछ देर खड़े होने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना ये घर सुना लगने लगेगा जब तुम वापस जाओगी। जीजा मैं खामोश थी। वो रात के बाद से हमारी खामोशियां और भी गहरी होती जा रही थी। जीजा जी का मेरे करीब आना, उनकी धीमी आवाज में बातें करना
मेरे दिल को और भी बेचैन कर रहा था। एक दिन दीदी घर पे नहीं थी। हम दोनों अकेले थे। जीजाजी बोले, तुम्हें मेरे बिना ये घर कैसा लगेगा? उन्होंने सीधा सवाल किया। मैं सुन पर गई थी। मेरे दिल में एक तूफान था। मैं बस उनकी ओर देखती रही। हमारी नजरों का मिलना एक अधूरी मोहब्बत की दास्तां को बयां कर रहा था। लेकिन ये खामोश मोहब्बत कब तक चल सकती थी? दीदी ने भी हमारे बदले हुए व्यवहार को महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं और जीजाजी कमरे में अकेले बैठे थे, दीदी अचानक कमरे में आ गई और हमारे बीच की नजदीकियों को देखकर दंग रह गई। उनकी आंखों में दर्द का साया साफ नजर आ रहा था। क्या हमारे रिश्ते का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर हम इन खामोशियों से बाहर निकलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे? दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।